नमस्कार दोस्तों, हम पहले भी गर्मी और शरद ऋतु में जंगल में सरवाइव कर चुके हैं, लेकिन आज बर्फीले जंगल में कठिन सर्वाइवल होगा। सूर्योदय के साथ हमारा सर्वाइवल शुरू। यहां तो बहुत ठंड है, -15 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको ठंड में जमना नहीं है तो आपको लगातार चलना होगा। लगभग 40 मिनट बाद हम एक जमे हुए चट्टानी झील पर आए। यहां एक पुरानी बाढ़ खदान की तरह दिख रहा, बहुत खूबसूरत है। तट के पास विशाल बोल्डर को देखते हुए ग्रेनाइट की एक बार यहां खनन किया गया होगा। चलो पानी के करीब नीचे जाते हैं। मेरे बैकपैक में क्या है ये जानने की आपको दिलचस्पी होगी ही। हमारी स्थितियां कठोर है, इसके लिए सेट बहुत बड़ा है। आइए एक नजर डालते हैं। पहली रस्सी, दूसरी शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज चाकू है। हमारे पास बहुत तेज और भरोसेमंद चाकू है। तीसरा एक आर्मी स्टाइल कटोरा है, वह हमें भोजन तैयार करने के लिए मदद करेगा। क्रिसालो, आग बनाने के लिए। यह लाइटर और मैचों की तुलना में बहुत ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि यह गीला नहीं होगा और टूटेगा नहीं, लेकिन इसका उपयोग करना कठिन है। फिर कुल्हाड़ी, एक फंदा मछली के आकार में, जिसे खाने से मछली पकड़ में आए। खदान के किनारे पर नरकट पौधा उगता है। पौधे पे फुज्जी है जो लगभग सूखी रहती है। हमें इसे और फाड़ देना है। इसे अपनी पैंट की जेब में डाल दे। चलते समय इस जगह पर बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होगी। यदि फुज्जी थोड़ी सी भी कच्ची रही तो सूखी हो जाएगी। खदान पर हम एक बड़ी नदी में आए। यहां किनारे नरकट के अलावा कैटटेल भी बढ़ती है। इसे ढूंढना काफी आसान है। उसके ऊपर का फूल किसी कबाब जैसा है। यदि आप उस पर दबाव डालते हैं, यह फूल जाएगा। चाकू का उपयोग करके हम कैटटेल के चारों ओर बर्फ तोड़ देंगे। हम इसे जड़ों से खींच रहे हैं। हमें काफी ज्यादा कैटटेल मिल गया है। हम जो पहली चीज करेंगे वो है सभी हरे पन्ने को फाड़ देंगे। हमें ऐसे 5 पौधे मिले। हम आवरण के पत्तों को हटा देते हैं। जब तक कि हम सफेद कोर तक नहीं पहुंच जाते। यह वही हिस्सा है जिसे आप कच्चे रूप में खा सकते हैं। यह स्प्राउट्स, स्टार्च, चीनी, प्रोटीन से भरपूर होता है। यह सब आवश्यक ऊर्जा है। मुझे एक पुरानी जड़ भी मिली। हम इसे फाड़ देते हैं और इसे बैकपैक में रख देंगे। नदी के तट पर हमने वाइबरनम की एक झाड़ी देखी। हम इससे जामुन तोड़ रहे हैं। यह काफी ज्यादा निकला। इसे बैकपैक में रखे। हमने इसे ऐसे ही खाया। हालांकि वाइबरनम बहुत कट्टा है, लेकिन बहुत सेहतमंद भी है। इसमें बहुत सारा विटामिन सी है और इस ठंड में विटामिन जरूरी है। चलते वक्त हमारा शरीर बहुत पसीना और पानी खो देता है, इसलिए उसे भरना जरूरी है। पहली बात जो दिमाग में आती है वह है बर्फ खाना, लेकिन यह खतरनाक है क्योंकि आप बहुत जल्द बीमार हो सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका जलाशय से बर्फ तोड़ने का है, चाकू से। जब पानी जम जाता है तो हानिकारक जीव मर जाते हैं, इसलिए पिघला हुआ पानी पीने के लिए सुरक्षित माना जाता है। हम बर्तन में बर्फ डाल रहे हैं और अब इसे पिघलने की जरूरत है। इसके लिए हमें सूखी शाखाएं मिली। हम उन्हें तोड़ देंगे। फुज्जी के नीचे का उपयोग करके हमें क्रेसल से आग लगा जला देंगे। हम इन टहनियों को जरा तोड़ देते हैं। हमने बिना किसी समस्या से अच्छी खासी आग जला दी है। अपने हाथों को गर्म भी कर सकते हैं। एक कच्ची शाखा पर हम चाकू में एक छोटा चीर कर देंगे। बर्फ में कसकर गाड़ देंगे।
अब हम इस पर बर्तन लटकाएंगे। बर्फ को धीरे धीरे पिघलने दे। हमने बेरी चाय के लिए वाइबरनम के एक जड़ को तोड़ने का फैसला किया। हम कैट टेल का जड़ बैकपैक से बाहर निकाल देंगे। खराब हिस्से को काट लेंगे। हमने इसे एक तेज छड़ी पर रखा। आग पर जड़ के मूल को भून ले। तैयार। हम इससे बाहरी परत को हटाते हैं। हम इसे चख रहे हैं। नई बात यह है कि यह स्वाद में थोड़ा बहुत आलू जैसा लग रहा है। गर्म चाय को बर्फ में ठंडा होने दे। जब बाहर इतनी ठंड हो, आप गर्म चाय पीते हो तो यह घर की तुलना में कई गुना स्वादिष्ट लगता है। हमने थोड़ा नाश्ता कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे। आगे बढ़ते हुए हम थोड़ी घनी जंगल में भटक गए थे। कुछ किलोमीटर तक इसके साथ चलने के बाद कुछ भी खाने लायक नहीं मिला। फिर हमने एक गिरे हुए पेड़ के कुछ मशरूम देखे। ये ऑयस्टर मशरूम पूरी तरह से खाने लायक मशरूम दिख रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमने इन्हें प्राप्त किया, क्योंकि मशरूम की बहुत कम प्रजातियां हैं जो सर्दियों में जीवित रहती है। वे सभी पेड़ों और लकड़ियों पर उगती है। ऐसे खोज के बाद हम इन्हें अधिक बारीकी से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि मशरूम पेड़ के साथ बहुत विलय करते हैं और उन्हें देखना बहुत मुश्किल है। हम गिरे हुए पेड़ के सड़े हुए प्रकंदों पर कुछ और मशरूम मिले। सच बात यह है कि वातावरण बहुत ठंडा है, इसलिए मशरूम जमे हुए हैं। हम उन्हें बर्तन में डालते हैं और आगे चलते हैं। दोपहर के भोजन का वक्त हो चुका है। हमें रिफ्रेशमेंट चाहिए। एक पेड़ के नीचे ऐसी जगह चुनी है जहां कोई हवा न हो। बर्फ खोदे। जेब से फुज्जी ले रहे हैं, इसे बर्फ पर डाल देंगे। हम टहनियां तोड़कर उन पे आग जलाएंगे। पास में कोई जलाशय नहीं है, इसलिए हम बर्फ पिघलाएंगे। हम बर्तन में बर्फ और मशरूम डालकर सीधे आग में डाल देंगे। राख अंदर जा सकती है, लेकिन यह ठीक है, स्टेराइल है। जैसे ही यह पिघले, हम और बर्फ डाल देंगे। मशरूम 15 मिनट तक पकाएंगे। हम छाल से छड़ी को साफ कर दे हैं। हम इसे कांटे के रूप में उपयोग करेंगे। हम ऑयस्टर मशरूम चुभा कर खाएंगे। हम गरम मशरूम का शोरबा पी रहे हैं। दोपहर का भोजन नाश्ते से भी स्वादिष्ट निकला। हम डिब्बे को बंद करके अपने रास्ते पर जारी रखेंगे। जंगल की गहराई में हमने ऐसा अजीब देवदार का पेड़ देखा। जड़ें जो आमतौर पे भूमिगत होनी चाहिए, वो उस देवदार पेड़ की बाहर है। कमेंट्स में अपने अनुमान लिखे कि ऐसा क्यों हुआ। बीच दोपहर की समय हो भी गई। अब शाम के लिए कुछ भोजन खोजने का समय है। एक और नदी को देखते हुए हम बर्फ पर जा रहे हैं। चाकू का उपयोग करके हम बर्फ की एक मोटी परत तोड़ देंगे। हम छेद से बर्फ के टुकड़े निकालेंगे। हम फंदा लेकर पानी के अंदर प्लास्टिक की मछली डुबा रहे हैं। फंदे को तब तक खोलना है जब तक कि वह नीचे तक नहीं पहुंच जाता। हम मछलियों के साथ खेलना शुरू करते हैं। सिर्फ इसे खींच कर रखना है। हम 20 मिनट तक बैठे रहे और फिर हाथ लगी मछली। एक छोटी सी मछली पकड़ी है। एक और आधे घंटे के बाद हमने 3 मछलियां पकड़ ली। बर्फ पर सही, पर हम उन्हें काट लेंगे ताकि वो अंदर से साफ हो। हमने उन्हें अपने बैकपैक में रख दिया। अब हमें शाम के भोजन का क्या, यह सवाल की चिंता नहीं सताएगी। यह शीतकालीन परिकथा बेहद आकर्षक है। अब जाकर देखें कि प्रत्येक टहनी पर बर्फ की एक समान परत कैसे ढकी हुई है। जैसे जैसे हम चलते हैं, हमें एहसास होने लगता है कि मौसम बिगड़ रहा है। बर्फ तेज हो रहा है। रात की तैयारी के लिए समय होना चाहिए। इसके लिए हम अभी घर बना लेंगे।
हमारी पसंद एक देवदार जंगल पर गिर गई, अर्थात जहां दो देवदार पेड़ दूसरे के बगल में थे। हमें बहुत मोटी टहनियां मिलनी चाहिए। हम अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेते हैं और काम पर लगते हैं। गिरी हुई शाखाओं को कुल्हाड़ी से साफ कर दें। घर बनाने की जगह पर डाल देंगे। हमने ऐसी बहुत टहनियां जमा कर ली। हम रस्सी को बैकपैक से बाहर निकालेंगे। हम आवश्यक भाग को खोल के इसे काट देते हैं। हम एक लाठी पर मजबूत गांठ बांधते हैं और सिर की ऊंचाई पर हम इसे पेड़ से बांध देंगे। दूसरी ओर वही करें। अब हम इस लकड़े पर 45 डिग्री पे 2 लकड़े रखते हैं और इन सारी लकड़ियों को रस्सी के साथ बांध ले। कोनों पर छोटी छड़ियां होंगी। फ्रेम तैयार है। पास में एक स्प्रूस झाड़ी है। जाहिर है कि हाल में यहां तेज हवाएं थी और बहुत सारी देवदार के पेड़ खटखटाए गए थे। ऐसे क्रिसमस पेड़ों से हम उन शाखाओं को काटते हैं जिन पर अधिक कांटे होती है। हम ये सभी को बंडलों में डालते हैं और इसे हमारा होने वाला घर बुलाएंगे। ऐसी सामग्री की काफी जरूरत है। हम फ्रेम पर स्प्रूस शाखाएं डाल देंगे। बर्फ से आश्रय हमारा घर तैयार है, लेकिन बर्फ में सोना नहीं है। हम अपने घर में 4 लकड़े रख देंगे। बेशक ये बिल्कुल नरम नहीं है, लेकिन कम से कम जमीन से ठंड शरीर में नहीं जाएगी। यहाँ अब -15 है और रात में बहुत ठंडा है। हमें एक भरोसेमंद कैंपफायर बनानी है जो पूरी रात चले। सबसे लंबे समय तक जलने वाले कैंपफायर में से एक 3 मोटी लकड़ी लगती है। हमें गिरा हुआ सूखा देवदार का पेड़ मिला। कुल्हाड़ी की मदद से इसे काटना होगा। इसमें 3 लकड़े लगेंगे। अपने घर समीप 2 छोटी छड़ियां रखे, उन पर 2 लकड़े रख दे। हम उन्हें कुल्हाड़ी के साथ थोड़ा काटते हैं ताकि आग तेजी से व्यस्त हो जाए। कैंपफायर के लिए शाखाओं को टुकड़े में तोड़ते हैं। सबसे पहले हम शाखा पर मिलने वाले सूखे पत्ते डालेंगे, फिर छोटी शाखाएं और फिर बड़ी। आपको जलाऊ लकड़ी के साथ 3 ऐसे ढेर तैयार करने हैं। क्रेसल से पत्ते लंबे समय तक जलते हैं, लेकिन अंत में हम सफल हो ही गए। जब सभी आग अच्छी तरह से जल जाएगी, तब हम उसके ऊपर तीसरा लकड़ा डालते हैं। अब आग भड़क गई है, तो आप शांति से सांस छोड़ सकते हैं कि हमें आज रात फ्रीज नहीं होना है। अब मैं वही करने जा रहा हूं जिसे मुझे रात भर इंतजार था। अब मैं अपने जूते उतारूंगा और अपने जमे हुए पैरों को सुखाऊंगा। दादी जी के मोजे भी इस तरह की ठंडी से मदद नहीं करेंगे। जब आप पूरी तरह से गर्म हो जाओगे, तब आप पकड़ी हुई मछली निकाल ले। हम इसे लकड़े पर डाल देंगे और इसे आग पर भून लेंगे। आखिरकार अब हम नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ बहुत कम भोजन है, लेकिन वर्ष के इतने कठोर समय में है, इसके लिए धन्य हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समय में सब कुछ तैयार करने में सक्षम रहे। हम शायद सबसे गर्म कैंपफायर में बैठे हैं।
इसके अलावा गर्मी हमारे घर की दीवार में रिफ्लेक्ट होती है, तो मुझे दोनों तरफ से गर्म करती है। यह बिस्तर पर जाने का समय है और एक गर्म रात की उम्मीद है। सुबह मैं कह सकता हूं कि यह ठंडा नहीं था जब तक आग बुझी नहीं थी। सौभाग्य से यहां सुबह जल्दी हो गई। हमने कैंप फायर को थोड़ा गलत बना दिया। यह आवश्यक था कि लॉग पूरी लंबाई के साथ जले और न कि बीच में रुके। तो क्या मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यह मेरा सबसे कठिन सर्वाइवल है। हमने जंगल में 24 घंटे बिताए। आप देख सकते हैं कि भोजन हमेशा प्राप्त किया जाता है। मुख्य बात यह है कि इसे सही तरीके से कैसे करें। अगर इस वीडियो पे 5 लाख लाइक मिलते हैं तो मैं रेगिस्तान के द्वीप में जाकर 24 घंटे बिताऊंगा। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें वानजाई एक रेगिस्तानी द्वीप पर जाओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी को अलविदा।